MK रहमान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लिया था, जैसे आधार, लंब और कर्ण को जान लिया था। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी जान लिया। उसके बाद हमने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला को जो है हमने जाना था। आज उसी आधार पर जो है हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जा कर के आप उसको देख लेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए, हमने एक त्रिभुज बनाया है, ABC एक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? यह एक समकोण त्रिभुज भी है और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसलिए इस त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे? अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और एक समकोण त्रिभुज भी है। इसलिए इस त्रिभुज का नाम हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देख सकते हैं कि AB और BC दोनों बराबर भुजाएं हैं। क्या है? बराबर भुजा है। तो हमने मान लिया AB बराबर x इकाई, 1 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी हो, तो हमने मान लिया। चूँकि अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई BC की भी होगी। AB और BC दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर हम AB को B से सूचित करें और BC को P से सूचित करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि P बराबर B, जो x के बराबर है, इसलिए P बराबर B बराबर क्या हो जाएगा? x इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तो इसको मान लिया और ये दोनों बराबर है, इसलिए इसकी लंबाई AB की लंबाई और BC की लंबाई दोनों x हो गए। लेकिन हमें कर्ण की लंबाई नहीं मालूम है, यानी कर्ण इसमें क्या है? AC है। कर्ण क्या है? AC है। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? यानी H बराबर क्या होगा? P² प्लस B² का रूट अंडर। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं मालूम है तो उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, P की जो है लंबाई कितना है? x है, तो x P का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर होगा, प्लस प्लस उसके बाद B की लंबाई भी क्या है? x है, तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी सेम संख्या को जब सेम संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या का दोगुना हो जाता है, इसलिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर रूट अंडर में है तो ये भी रूट अंडर में रहेगा। अब यहाँ पर हम देखना ये है कि x स्क्वायर, x पर स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हटेगा तो इस पर से रूट भी हट जाएगा, इसलिए x क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और 2 का तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए 2 रूट के अंदर में ही रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? x√2, यानी हमें अब कर्ण की लंबाई मालूम हो गई। अब हमें कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और लंब भी मालूम हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लंब, कर्ण और आधार तीनों का मालूम होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है ना? जब तक हम तीनों नहीं मालूम करेंगे तब तक हमें नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। क्या होता है? P/H। तो साइन A हमको निकालना है, साइन A, और A पर जो है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। हाँ, ये तो चीज़ हमने नहीं बताया कि चूँकि जो है इसमें एक कोण समकोण है, बाकी दो कोण न्यून कोण हैं, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर वह 180 डिग्री होता है। और जब दोनों कोण जो है बराबर, ये तो इधर 90 डिग्री, बाकी 90 डिग्री बचे, तो 90 डिग्री में बाकी दोनों कोण जो है बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है क्या होंगे? बराबर होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 45 होंगे तो ये भी 45 डिग्री होंगे। ठीक है ना? और ये 90 डिग्री, और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा।
तो साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। तो साइन ए यानी ए की जगह कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का, तो हमने ए की जगह 45 डिग्री लिखा। और P का वैल्यू कितना है, x है, तो x अब बट्टा H का वैल्यू कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, x बट्टा √2। क्या है, x बट्टा √2। तो x को x से काट देंगे, यानी x में x से भाग देंगे, एक बार जाएगा। कितना बार, एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो एक अब बट्टा कितना हो जाएगा, √2, यानी 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह cos थीटा, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार चूंकि b है और कर्ण h है, तो b बट्टा h लिख दिया। उसके बाद cos a कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ए पर 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, x है, और h का वैल्यू कितना है, x√2 है, ठीक है ना। तो ये x से x जो है भाग देंगे, x में x से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 बट्टा इधर नीचे √2 बचेगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, √2। उसी तरह tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब जो है, लंब भी जो है x है और आधार भी x है, तो x बटा x हो जाएगा। और a का जो है कोण a का मान कितना है, 45 डिग्री है, इसलिए इसको tan 45 डिग्री बराबर हमने क्या लिख दिया, x बटा x, यानी x में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो इस तरह हमने cos साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान निकाल लिया, यानी उसका वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बाकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको भी देखते हैं। हम जानते हैं कि कौशिक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। कौशिक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, हमें कुछ करना नहीं है। हम देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कौशिक 45 डिग्री का मान √2/1 हो जाएगा, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह सेक 45 डिग्री, चूँकि सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस, इसलिए ये 1/√2 है, तो ये √2/1 यानी √2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉट 45 डिग्री, चूँकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 ही होगा, क्योंकि उसका 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। इसलिए अब हम लोग जान गए कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकाला जाएगा और कैसे 45 डिग्री का मान इतना होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के मान के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना हम लोग जान गए, और 45 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है ये भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग जानेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों को कैसे निकाला जाए इसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया। अब ये जान लेना होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, हालांकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। क्या हो, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर इसके नाम पर भी ध्यान दे तो उससे भी पता चलता है। समबाहु, सम के माना होता है बराबर, समान, और बाहु के माना होता है बाह यानी भुजा। बाहु के माना होता है बाह यानी भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने क्या किया, ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया, और शीर्ष A से भुजा BC पर AD लंब डाला। जब लंब डाला तो सामने वाली भुजा BC को AD लंब 2 बराबर भागों में यानी समद्विभाजित किया। क्या किया, समद्विभाजित किया। तो इस सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित किया, और ये कोण A पर यानी कोण A को भी समद्विभाजित किया। हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B भी 60 डिग्री, कोण C भी 60 डिग्री और कोण A भी 60 डिग्री होगा, ठीक है।
और जब ये रेखा जो है AD लंब जब कोण A को समद्विभाजित करेगा तो 30-30 डिग्री का होगा। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में विभाजित करना यानी बांटना, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि BD को हमने x मान लिया, x इकाई मान लिया। क्या किया, BD भुजा को x इकाई मान लिया। चूँकि BD और DC दोनों बराबर है इसलिए BD बराबर DC बराबर x लिख दिया, ठीक है ना। और BC, B से C, तो B से C BD और DC दोनों को जब जोड़ेंगे तभी जा कर के हमको BC प्राप्त होगा। तो BC क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। BD कितना है, x है, और DC कितना है, ये भी x है। तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब चूंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AB बराबर AC बराबर BC क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक ना। अब हमें देखना है कि कोण BAC 60 डिग्री, कोण BAC 60 डिग्री है तो कोण BAD कितना हो, कोण BAD 30 डिग्री होगा, क्योंकि उस कोण को समद्विभाजित किया है तो कितना हो जाएगा, 60 को समद्विभाजित कीजिएगा तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ABD एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। ABD क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब उस समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनाने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये BD क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और AD क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम AD निकालेंगे। हम जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। हम लोग पिछले क्लास में हालांकि इसको पढ़ चुके हैं। तो AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस BD कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और उसका रूट अंडर। 2x के ऊपर स्क्वायर है तो किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसको उतना ही से गुना करना पड़ता है। जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, x में गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद जो है x का स्क्वायर, और 4x में से x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि x के ऊपर स्क्वायर है और इस पर रूट भी है तो स्क्वायर हटेगा, रूट भी हट जाएगा, यानी x बाहर आ जाएगा और 3 जो है रूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हमने इस तरह क्या निकाल लिया है, AD निकाल लिया। अब बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकालते हैं। तो साइन A यानी इसका साइन हमको निकालना है, ठीक है ना, इस कोण का, कोण BAD का, ठीक है। तो कोण साइन A बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा और बटा कर्ण। क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है, BD है, कोण A की सम्मुख भुजा यही ना हुआ BD, क्योंकि इसी कोण के सामने BD भुजा है, तो BD और बटा कर्ण यानी AB, BD बटा AB। साइन A यानी A पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BD की लंबाई कितनी है, x है, BD की लंबाई कितनी है, x है, और AB की लंबाई कितनी है, 2x है, तो x बटा 2x होगा। x से x में जो है एक बार में भाग लगेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। इससे हमें पता क्या चला कि साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होगा। क्या होगा, 37 डिग्री का मान 1/2, ठीक ना। उसी तरह कॉस ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है उस कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा कौन हुई, AD हुई, और कर्ण क्या हुई, AB। तो AD बटा AB हो जाएगा। चूँकि A पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमने कॉस 30 डिग्री बराबर AD की लंबाई कितनी है, x√3 है, अब बटा AB की लंबाई कितनी है, 2x है। तो x से x में एक बार में भाग लगा, क्या बचा, √3 बटा 2। तो इससे हमें पता क्या चला कि cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होगा, ठीक है ना।
उसी तरह tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक ना। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, यानी सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। नहीं तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन होगी? BD होगी, और संलग्न भुजा कौन होगी? AD। तो BD बटा AD हो जाएगा। चूंकि A पर 30 डिग्री का कोण बना है, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर BD की लंबाई x है और AD की लंबाई x√3 है। तो x से x एक बार में कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। इससे पता क्या चला कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। उसी तरह हम जानते हैं बाकी 3 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम होता है कौसेक। नहीं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? कौसेक ए की जगह 30 लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं। तो कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उसी तरह सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? चूंकि सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह कॉट जो है tan का व्युत्क्रम होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/1। 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा, ठीक है ना। उसी तरह अब तो हम लोग कोण A का निकाल लिया, अब कोण B का निकालते हैं। कोण B का हम जानते हैं कि अब साइन B निकालना है। अभी इस कोण के सापेक्ष निकालना है, कोण B के सापेक्ष, ठीक ना। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कोण B की सम्मुख भुजा कौन हुई? कोण B की सम्मुख भुजा AD हुई, तो AD बटा AB। AD की लंबाई कितनी है? AD है x√3, तो हमने डायरेक्ट x√3 लिख दिया। कर्ण जो है 2x है, तो 2x लिख दिया। x में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। उसी तरह यानी साइन, तो इससे पता क्या चला कि साइन 60 डिग्री का मान, चूँकि कोण B का मान 60 डिग्री है, इसलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरह कॉस B में हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। इसमें संलग्न भुजा कितनी है? ये कोण B की संलग्न भुजा कितनी है? BD है, यानी x है, तो x अब बटा कर्ण कितना है? 2x है, तो x/2x, x में 1 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 2 बचा। उसी तरह कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। चूँकि कोण B जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक ना। उसके बाद tan B बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब कितना है? लंब AD है, यानी इसका वैल्यू x√3 है, तो x√3 लिखा, बट्टा आधार कितना है? BD यानी x है, तो x√3 बट्टा x से x को भाग देंगे, क्या बचेगा? √3 बचेगा। क्या बचेगा? √3 बचेगा, ठीक है। अब जब हम 3 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कौसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 2/1, यानी डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3 होता है, और कॉट जो है उसका व्युत्क्रम होगा, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/√3, ठीक है। तो हम लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोणों का मान निकालना हम लोग सीख गए।
अब हम लोग जान गए कि क्यों जो है 30 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, हम लोग जान गए इसको, ठीक ना। अब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि अब इसका प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। उसके लिए एक सारणी तैयार की गई है, उस सारणी को भी जो है आप लोग कंठस्थ कर लेंगे ताकि आपको आगे बनाने में जो है आसानी हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके साथ वो भी जो है अच्छे से पढ़ सके। और इसको लाइक भी करेंगे, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं और डालूं तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।